सुनो, एक सीक्रेट है जो बिलियनियर्स जानते हैं लेकिन तुम्हें डेलिब्रेटली नहीं बताया जाता। 1997 में एक 27 साल का लड़का अपनी सिक्योर जॉब छोड़ता है। पेरेंट्स गुस्सा होते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कैरियर बर्बाद कर रहा है। उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ $900 हैं। सोसाइटी कहती है फेलियर। लेकिन 6 साल बाद सेम लड़का $10.2 मिलियन का चेक रिसीव करता है एक दिन में अपने बिजनेस को बेच के, और 33 साल की एज में रिटायर हो जाता है। और दोस्तों, उसका नाम है MJ DeMarco और उसने डिस्कवर किया था एक सिस्टम जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, जो कॉलेजेस डेलिब्रेटली हाइड करते हैं, जो शायद तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं पता। आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट सिस्टम बताऊंगा, लेकिन वार्निंग है, ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा, क्योंकि तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, एक स्क्रिप्ट जो तुमने नहीं लिखी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी फॉरएवर चेंज हो सकती है। शुरुआत करते हैं, आखिर ये स्क्रिप्ट है क्या? चलो उससे पहले एक गेम खेलते हैं। मैं कुछ सिनेरियोज बोलूंगा, तुम देखना कि तुम पे कितने फिट होते हैं। पहला है, मंडे आता है तो मूड खराब होता है। दूसरा है, सैलरी का दिन सबसे एक्साइटिंग दिन होता है। तीसरा है, वीकेंड का डेस्परेटली वेट करते हो। चौथा है, रिटायरमेंट के बारे में डे ड्रीम करते हो। और पांचवा है, जब लॉटरी लग जाएगी सोचते हो। अगर आपका एक भी जवाब हाँ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम स्क्रिप्टेड हो। दोस्तों, स्क्रिप्टेड मतलब क्या? इमेजिन करो एक मूवी जो ऑलरेडी राइट हो चुकी है, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है, डायलॉग्स डिसाइड हैं, सीन्स डिसाइड हैं, एंडिंग डिसाइड है। दोस्तों, सोसाइटी का स्क्रिप्ट बिल्कुल सिंपल है। एज 5 to 18 स्कूल जाओ, ओबीडियंस सीखो। एज 18 to 22 कॉलेज जाओ, डेबिट में आओ। एज 22 to 65 जॉब करो, ट्रेड टाइम फॉर मनी। एज 65 प्लस रिटायर हो जाओ, अगर जिंदा रहे तो एंजॉय करो। साउंड्स फैमिलियर है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि 99% लोग यही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, MJ DeMarco एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं, ये स्क्रिप्ट किसके लिए डिजाइन हुई है? तुम्हारे लिए या सिस्टम के लिए? थिंक अबाउट इट। स्कूल्स ओबीडिएंट वर्कर्स बनाती है, एंटरप्रेन्योर नहीं। कॉलेज तुम्हें स्पेशलाइज करती है, वर्सेटाइल नहीं। जॉब्स तुम्हें बिजी रखती है, वेल्दी नहीं। रिटायरमेंट तुम्हें होप देती है, रियलिटी नहीं। सिस्टम को वर्कर्स चाहिए, ड्रीमर्स नहीं। एम्प्लॉयज चाहिए, एंटरप्रेन्योर नहीं। कंज्यूमर्स चाहिए, क्रिएटर नहीं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सिस्टम को तुम्हारा टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम ही असली वेल्थ है, और एक बार टाइम गया वो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, एक मनी रियलिटी चेक करते हैं। चलो एक क्विक कैलकुलेशन करते हैं। तुम्हारा रियल लाइफ टाइम इनकम कितना होगा? इसको हम एक एवरेज इंडियन प्रोफेशनल के एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 40,000 पर मंथ, यानी कि 4,80,000 पर ईयर। एंडिंग सैलरी 1,50,000 पर मंथ, यानी कि 18 लाख पर ईयर। एवरेज ओवर कैरियर 10 लाख पर ईयर। 40 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 10 लाख इज इक्वल टू 4 करोड़ टोटल। 4 करोड़ सुन के अच्छा लग रहा है? वेट, कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, अब डिडक्शंस को देखते हैं। इनकम टैक्स 30% होगा। 1 करोड़ 20 लाख गोन। डेली एक्सपेंसेस 50%, 2 करोड़ गोन। एक्चुअल सेविंग्स 80 लाख इफ लकी। दोस्तों, 40 इयर्स की मेहनत, 14,600 डेज, 3,50,400 हार्स, और तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ 80 लाख। दोस्तों, यही है स्लो लेन, ये है स्क्रिप्टेड लाइफ का रियलिटी। दोस्तों, यहीं पर आता है द मिलियनेयर डिफरेंट मैथ। लेकिन सक्सेसफुल लोग डिफरेंटली सोचते हैं। ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या होती है?
मोर हार्स इज इक्वल टू मोर मनी, लिमिटेशन इज इक्वल टू सिर्फ 24 घंटे। लेकिन मिलियनेयर थिंकिंग क्या होती है? मोर वैल्यू इज इक्वल टू मोर मनी, लिमिटेशन इज इक्वल टू नन। इसके लेवल है। एमजे डिमार्को रिवील करते हैं एक फॉर्मूला जो अगर तुम 25 साल की एज में समझ जाते तो 35 तक फाइनेंशियली फ्री हो सकते थे। वो फॉर्मूला क्या है? उससे पहले एक और रियलिटी चेक देखते हैं। बात करते हैं द 3 रोड मैप्स की। एमजे डिमार्को कहते हैं कि वेल्थ के 3 रोड्स हैं। 90% लोग गलत रोड पर हैं और उन्हें पता भी नहीं। पहला आता है द साइडवॉक, जिसे ऑथर द ब्रोक रोड भी कहते हैं। ये लोग योलो में बिलीव करते हैं, यानी कि यू ओनली लिव वंस। दोस्तों, बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। सैलरी आते ही खत्म, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट, ईएमआईज पर ईएमआईज, आई डिजर्व दिस मेंटेलिटी, जीरो सेविंग्स। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल अर्न्स 50,000, रेंट 15,000, ईएमआई 12,000, फूड एंड बेसिक्स 15,000, एंटरटेनमेंट 8,000, बचता है सिर्फ 0। और दोस्तों, अगर कोई इमरजेंसी आई तो बचता क्या है? क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, बात करते हैं राहुल के फ्यूचर की। 65 की एज में ब्रोक, डिपेंडेंट और रिग्रेटिंग। दोस्तों, एक सर्वे से पता चलता है 78% इंडियंस रिटायर विद इनसफिशिएंट फंड्स। तो दोस्तों, यही है साइड वॉक का रिजल्ट। अब बात करते हैं सेकंड रोड मैप्स की, जो है द स्लो लेन। इसको ऑथर द स्लो डेथ रोड भी बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो रेस्पॉन्सिबल कहलाते हैं। सोसाइटी इन्हें सेलिब्रेट करती है। द स्लो लेन फॉर्मूला जानते हैं। गेट अ डिग्री, गेट अ जॉब, सेव 10 to 15%, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, वेट 40 years, रिटायर एट 65। साउंड्स परफेक्ट, राइट? नहीं, रॉन्ग। लेट मी टेल यू व्हाई दिस इज अ स्कैम। दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 15,000 मंथली SIP, 12% रिटर्न्स, ऑप्टिमिस्टिक, 35 years ऑफ इन्वेस्टिंग, टोटल कॉर्पस 5 crore 20 lakh। वाओ, 5 करोड़, अब रिटायर हो जाओ। वेट, तुम्हारी एज कितनी है अब? 60 years। और इन्फ्लेशन के बाद 5 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? आज के 1.5 करोड़ जैसी। दोस्तों, इसके बाद ही आती है असली समस्या। पहली, आपका टाइम, 40 years वेट करना पड़ेगा। दूसरी, आपका कंट्रोल, मार्केट क्रैश, रिसेशन, कंपनी फ्रॉड, रिमेंबर 2008। तीसरी आती है आपकी हेल्थ, 60 की एज में एडवेंचर, ट्रेवल, एंजॉय। चौथी आती है आपकी लाइफ, जवानी खत्म, ड्रीम पोस्टपोन, और बचता क्या है? रिग्रेट्स। दोस्तों, एमजे डिमार्को पूछते हैं, तुम्हें लैम्बोर्गिनी 25 ईयर की एज में चाहिए या 65 की एज में? स्लो लेन सुसाइड नहीं है, इट्स स्लो डेथ। तुम्हारे ड्रीम्स की, तुम्हारे पोटेंशियल की और तुम्हारे टाइम की। अब बात करते हैं लास्ट रोड मैप की, जो है द फास्ट लेन। इसे ऑथर द फ्रीडम रोड के नाम से भी बुलाते हैं। दोस्तों, अब असली गेम शुरू होती है। फास्ट लेन में तुम 5 से 10 साल इंटेंस मेहनत करते हो, लेकिन ये मेहनत डिफरेंट है। दोस्तों, अब कंपैरिजन करते हैं स्लो लेन वर्सेस फास्ट लेन। स्लो लेन, ट्रेड टाइम फॉर मनी। फास्ट लेन, बिल्ड सिस्टम फॉर मनी। स्लो लेन, लीनियर ग्रोथ। फास्ट लेन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। स्लो लेन, जॉब। फास्ट लेन, बिजनेस। स्लो लेन, कंट्रोल्ड। फास्ट लेन, कंट्रोलर। स्लो लेन, रिटायर एट 65। फास्ट लेन, रिटायर एट 35। दोस्तों, बात करते हैं फास्ट लेन वाले लोगों के माइंडसेट की। फास्ट लेन लोग सोचते हैं, हाउ कैन आई सर्व मिलियंस व्हाइल आई स्लीप। दोस्तों, फास्ट लेन माइंडसेट वालों का माइंड एकदम क्लियर होता है। उनका सिर्फ एक ही पैटर्न होता है, लेवरेज, स्केल और फिर ऑटोमेशन। दोस्तों, अब मनी फॉर्मूला रिवील करने का टाइम आ चुका है। अब वो फॉर्मूला जो चेंज एवरीथिंग, द वेल्थ इक्वेशन। वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। सिंपल लगता है ना, बट डेविल इज इन डिटेल्स। इसको हम
पार्ट्स में समझते हैं। पहला पार्ट है नेट प्रॉफिट यानी कि मंथली इनकम, जॉब वाला इनकम। 50,000 सैलरी इज इक्वल टू 50,000 नेट प्रॉफिट। प्रॉब्लम, अगर तुम काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। अब बात करेंगे फास्ट लेन वाले इनकम की। बिजनेस सिस्टम जनरेट्स 2 लाख। मैजिक, तुम बीच पर हो फिर भी पैसा आ रहा है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, एसेट वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू। ये गेम चेंजर है। जॉब की एसेट वैल्यू 0, तुम नहीं तो पैसा नहीं। बिजनेस की एसेट वैल्यू मल्टीपल ऑफ प्रॉफिट। अब बात करते हैं इसके रियल मैथ की। दोस्तों, इसको एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर तुम्हारा बिजनेस 10 लाख मंथली नेट प्रॉफिट जनरेट करता है तो आपका एनुअल प्रॉफिट 1 करोड़ 20 लाख होगा। एग्जिट मल्टीपल 3 to 5x टिपिकली। एसेट वैल्यू 3 करोड़ to 6 करोड़ होगी। मतलब एक दिन में तुम अपना बिजनेस सेल करके रिटायर हो सकते हो। और दोस्तों, ये है फास्ट लेन का पावर और यही है फ्रीडम। दोस्तों, अब बात करेंगे द सेंस फ्रेमवर्क की। इसमें हम हर अल्फाबेट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हर बिजनेस फास्ट लेन नहीं होता। MJD मार्को ने 5 कमांडमेंट्स दिए हैं। नाम है सेंस। अगर तुम्हारा बिजनेस आइडिया ये 5 चेक बॉक्सेस पास नहीं करता तो वो स्लो लेन है, फास्ट लेन नहीं। पहला आता है सेंस का अल्फाबेट C इज इक्वल टू कंट्रोल। दोस्तों, पहला रूल आता है तुम्हें ओनर होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं। अब उन एग्जाम्पल की बात करते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यूट्यूब पर डिपेंड करना, एल्गोरिथम चेंज इज इक्वल टू इनकम गोन। अमेजन FBA, अकाउंट सस्पेंड इज इक्वल टू बिजनेस गोन। उबर ड्राइवर, कंपनी कंट्रोल करता है रेट्स को। अब बात करते हैं उन एग्जाम्पल की जिन पर आपका पूरा कंट्रोल है। अपनी वेबसाइट, अपना प्रोडक्ट्स, अपनी टर्म एंड कंडीशंस, अपना प्राइसिंग। दोस्तों, एक रियल स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। 2018 में एक यूट्यूबर थे, मुंबई का निखिल। 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे और बहुत अच्छी इनकम थी। सडनली चैनल हैक, कंटेंट डिलीटेड, इनकम 0 ओवरनाइट। ये है नो कंट्रोल का खतरा। बात करते हैं दोस्तों इसके रूल की। अगर किसी और के प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा एंटायर बिजनेस डिपेंड करता है तो नो कंट्रोल इज इक्वल टू डेंजर। अब बात करते हैं सेंस के सेकेंड अल्फाबेट की, जो है E इज इक्वल टू एंट्री। जितना इजी एंट्री उतना लो सक्सेस रेट। द एंट्री बैरियर रूल, लो एंट्री एवरीवन कैन डू। ड्रॉप शिपिंग 10,000 कोर्सेज अवेलेबल। एफिलिएट मार्केटिंग, क्लिक एंड अर्न। फूड ब्लॉगिंग, यूट्यूब पर मिलियंस। बात करें इसकी प्रॉब्लम की। अगर कोई भी काम कर सकता है, एवरीवन इज डूइंग इट इज इक्वल टू कंपटीशन एक्सट्रीम इज इक्वल टू मार्जिन्स 0। दोस्तों, अब बात करते हैं हाई एंट्री, स्किल कैपिटल रिक्वायर्ड। सास प्रोडक्ट्स, कोडिंग नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल प्लस एक्सपर्टीज, लाइसेंसिंग पेटेंट्स, यूनिक इनोवेशन, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, इयर्स ऑफ मास्टरी। दोस्तों, इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। 2019 में ड्रॉप शिपिंग बूम हुआ, 50,000 प्लस इंडियन स्टार्टेड। 2024 में 95% फेल। क्यों? क्योंकि टू इजी एंट्री। दोस्तों, बात करते हैं रूल की। अगर YouTube पर 500 ट्यूटोरियल्स हैं, हाउ टू स्टार्ट एनी बिजनेस इज इक्वल टू रेड फ्लैग। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड अल्फाबेट की, जो है N इज इक्वल टू नीड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं और MJD मार्को इसे गलत अप्रोच कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पैशन बेस्ड बिजनेस की। मुझे फोटोग्राफी पसंद है तो स्टूडियो खोलते हैं। मुझे कुकिंग पसंद है तो यूट्यूब चैनल। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है तो ट्रैवल ब्लॉग। बात करते हैं प्रॉब्लम की। मार्केट को तुम्हारे पैशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं नीड बेस्ड बिजनेस की। फोटोग्राफर्स को क्लाइंट ढूंढना मुश्किल है, प्लेटफॉर्म बनाओ। होम कुक्स का यूट्यूब ग्रोथ स्लो है, ग्रोथ सर्विस बनाओ। अब आखिर में आता है द
गोल्डन क्वेश्चन, तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस किस प्रॉब्लम को सोल्व करता है? अगर आंसर नहीं है तो आपका बिजनेस भी नहीं है। दोस्तों, इसे हम रियल एग्जांपल से समझते हैं। ओयो होटल्स को कस्टमर नहीं मिलते थे, ये प्रॉब्लम ओयो ने सोल्व कर दी। जोमेटो रेस्टोरेंट्स ढूंढना मुश्किल था, जोमेटो ने ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी। रेजर पे पेमेंट गेटवे कॉम्प्लिकेटेड था, रेजर पे ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। दोस्तों, ये रूल क्या कहता है? चेज नीड नॉट ग्रीड, चेज प्रॉब्लम नॉट पैशन। अब बात करते हैं अपने फोर्थ अल्फाबेट की, जो है टी। टी इज इक्वल टू टाइम। दोस्तों, फास्ट लेन का मतलब टाइम से डिटैचमेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम अटैच बिजनेस की, जो कि स्लो लेन में आते हैं। पहला है फ्रीलांसिंग, दूसरा है कंसल्टिंग, तीसरा है ट्यूशन। इसकी प्रॉब्लम मेन क्या है? लिमिटेड हार्स इज इक्वल टू लिमिटेड इनकम। अब बात करते हैं टाइम डिटैच बिजनेस की, यानी कि फास्ट लेन की। सॉफ्टवेयर एक बार बनाओ, अनलिमिटेड सेल्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेट डिलीवरी, रेंटल सिस्टम्स, ऑटोमेट मैनेजमेंट, एफिलिएट सिस्टम, 24/7 अर्निंग। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अल्टीमेट टेस्ट की। अगर तुम एक महीना वैकेशन पर जाओ और तुम्हारा बिजनेस स्टॉप हो जाए तो तुम बिजनेस ओनर नहीं हो, तुम एक और जॉब कर रहे हो। दोस्तों, इसको हम एमजेडी मार्को की रियल स्टोरी से समझते हैं। एमजेडी मार्को के लिमो वेबसाइट पर ऑटोमेटेड बुकिंग सिस्टम था। कस्टमर बुक करता, ड्राइवर को नोटिफिकेशन, पेमेंट ऑटो प्रोसेस। एमजेडी मार्को वेगस में पोकर खेल रहा था और उसका बिजनेस चल रहा था। ये रूल कहता है बिल्ड वंस एंड प्रॉफिट फॉरएवर। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने फिफ्थ अल्फाबेट की, जो कि लास्ट अल्फाबेट है एस। एस इज इक्वल टू स्केल, लास्ट कमेंडमेंट। दोस्तों, तुम्हारा बिजनेस मिलियंस तक रीच कर सकता है। लिमिटेड स्केल, लोकल रेस्टोरेंट, सिर्फ एरिया के लोग, ऑफलाइन कोचिंग, सिर्फ सिटी के स्टूडेंट्स, लोकल सैलून, लिमिटेड कस्टमर्स, मैक्सिमम पोटेंशियल फ्यू लैक्स मंथली, अनलिमिटेड स्केल, ग्लोबल, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स, सास प्रोडक्ट्स, ग्लोबल कंपनीज, मोबाइल एप्स, बिलियंस ऑफ यूजर्स, ई कॉमर्स, नेशन वाइड डिलीवरी। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल होगा अनलिमिटेड। द स्केल फॉर्मूला, इम्पैक्ट इज इक्वल टू रीच इंटू वैल्यू। एग्जाम्पल कंपैरिजन, लोकल बिजनेस रीच 10,000 पीपल, लोकल एरिया, वैल्यू 500 पर पर्सन, मैक्सिमम इनकम 50 लाख पर ईयर। स्केलेबल बिजनेस रीच 1 लाख पीपल ऑनलाइन, वैल्यू 500 पर पर्सन, मैक्सिमम इनकम 50 करोड़ पर ईयर। दोस्तों, सेम वैल्यू 100x इनकम, ये है स्केलिंग का मैजिक। दोस्तों, ये रूल कहता है थिंक बिग, बिल्ड स्केलेबल, इम्पैक्ट मिलियंस। दोस्तों, अब करते हैं मनी रियलिटी चेक। अब सभी को आपस में कनेक्ट करते हैं। इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, राज और अर्जुन। दोनों 25 साल के हैं, सेम बैकग्राउंड और सेम एजुकेशन। शुरू करते हैं राज के पाथ से, जो कि एक स्लो लेन है। एमएनसी जॉब ज्वाइन करता है, 6 लाख का पैकेज है, हर साल 10% इंक्रीमेंट, 15% सेव करता है, प्लस इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में लगातार इन्वेस्ट। आफ्टर द एज ऑफ 60, टोटल कॉर्पस 4 करोड़, रिटायर्ड, कंफर्टेबल लाइफ, ड्रीम्स पोस्टपोन्ड। अब बात करते हैं अर्जुन के पाथ की, जो है फास्ट लेन, जॉब छोड़ता है, पेरेंट्स अपसेट, 2 साल स्ट्रगल, बिजनेस बनाता है, सेंस फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो स्केलेबल है, एज 33, बिजनेस वैल्यूएशन 8 करोड़, मंथली पैसिव इनकम 5 लाख, एग्जिट ऑप्शन रेडी, फ्रीडम अनलिमिटेड। दोस्तों, 33 की एज में अर्जुन के पास है 8 करोड़ और 60 की एज में राज के पास है 4 करोड़। अर्जुन ने 8 साल मेहनत की, राज ने 35 साल। अर्जुन फ्री है, राज रिटायर हुआ है। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, डिफरेंट थिंकिंग, अपोजिट रिजल्ट्स। ये है फास्ट लेन वर्सेस स्लो लेन का रियलिटी। दोस्तों, अनस्क्रिप्टिंग योर लाइफ, एमजेडी मार्को कहते हैं अनस्क्रिप्टिंग 5 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 है अवेयरनेस, यानी कि द वेकअप कॉल। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि तुम
स्क्रिप्टेड हो। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्या मंडे ब्लूज होते हैं? दूसरा, क्या सैलरी डेट मोस्ट एक्साइटिंग दिन है? तीसरा, क्या बॉस की परमिशन चाहिए छुट्टी के लिए? चौथा, क्या तुम समडे बोल के ड्रीम पोस्टपोन करते हो? और पांचवा, क्या रिटायरमेंट प्लान तुम्हारी होप है? अगर इनमें से 3 से ज्यादा में आपकी हाँ है तो दोस्तों यू आर स्क्रिप्टेड। लेकिन दोस्तों एक गुड न्यूज है, अवेयरनेस पहला स्टेप है फ्रीडम की तरफ। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, रीप्रोग्राम योर बिलीफ्स। सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में स्क्रिप्ट्स डाली हैं, अब उन्हें डिलीट करो। ओल्ड स्क्रिप्ट से न्यू स्क्रिप्ट पर जाओ। ओल्ड स्क्रिप्ट क्या है? सेव जॉब इज गुड, नहीं ये गलत है। फ्रीडम इज बेटर, ये सही है। रिच पीपल आर लकी, नहीं ये गलत है। रिच पीपल प्रोवाइड वैल्यू, ये सही है। मनी इज रूट ऑफ एविल, नहीं ये गलत है। मनी इज टूल फॉर गुड, ये सही है। टेक नो रिस्क, ये गलत है। कैलकुलेट एंड टेक रिस्क, ये सही है। रिटायरमेंट एट 65, ये गलत है। फ्रीडम बाय 35, ये सही है। रूल, फिल योर माइंड विद ग्रोथ नॉट लिमिटेशंस। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, स्विच फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिटिकल है। बात करते हैं कंज्यूमर माइंडसेट की। नेटफ्लिक्स देखते हैं, प्रोड्यूसर नेटफ्लिक्स बनाते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, प्रोड्यूसर कंटेंट क्रिएट करते हैं। एप्स यूज करते हैं, प्रोड्यूसर एप्स डेवलप करते हैं। प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। अब बात करते हैं द 50-50 रूल। डेली टाइम स्प्लिट, 50% कंज्यूमिंग, लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट, 50% प्रोड्यूसिंग, क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग। और दोस्तों हमारी करंट रियलिटी क्या है? 90% कंज्यूम, 10% प्रोड्यूस इज इक्वल टू स्क्रिप्टेड। दोस्तों हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 50-50 मिनिमम इज इक्वल टू अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों अब बात करते हैं एक्शन स्टेप की। दोस्तों इसके लिए हमें कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। आज से हर दिन 2 घंटे प्रोड्यूस करो, कंटेंट बनाओ जैसे कि ब्लॉग, वीडियो, पॉडकास्ट। स्किल डेवलप करो जैसे कोडिंग, डिजाइन, राइटिंग। बिजनेस प्लान बनाओ, नेटवर्क ग्रो करो। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। एमजे डिमार्को कहते हैं रिस्क इज इक्वल टू रिग्रेट से बेटर। बात करते हैं रिस्क एनालिसिस फ्रेमवर्क की। पहला क्वेश्चन है वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? तीसरा क्वेश्चन है क्या वर्स्ट केस सर्वाइवेबल है? और चौथा क्वेश्चन है बेस्ट केस का पोटेंशियल कितना है? एग्जाम्पल के लिए जॉब छोड़ना, वर्स्ट केस 6 मंथ्स इनकम नहीं, सेविंग्स खत्म, फिर से जॉब ढूंढना पड़ेगा। इज इट सर्वाइवेबल? यस। अब बात करते हैं बेस्ट केस की, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। दोस्तों इसका रूल कितना अच्छा है। मोस्ट रिस्क आर रिवर्सेबल लेकिन मोस्ट रिग्रेट्स आर नोट। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, एग्जीक्यूट विद स्पीड। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। मोस्ट पीपल फेल एट एग्जीक्यूशन बिकॉज परफेक्ट प्लान बनाना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, रिजल्ट एनालिसिस पैरालिसिस, कुछ भी नहीं होता। फास्ट लेन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, वीक 1 आइडिया फाइनलाइज करो, वीक 2 MVP मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट बनाओ, वीक 3 लॉन्च करो, इम्परफेक्ट भी चलेगा, वीक 4 इम्प्रूव बेस्ड ऑन फीडबैक। फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था, देखा है ना आपने पुराना वर्जन अगली, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने वेट नहीं किया परफेक्ट वर्जन का। दोस्तों अब आखिर में आते हैं आपके एक्शन प्लान। अब आपको ये करना है एग्जैक्टली नेक्स्ट 24 आवर्स। एक्शन 1, कैलकुलेट योर स्क्रिप्ट वैल्यू। कैलकुलेट कैसे करेंगे? मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू लाइफ टाइम अर्निंग्स। कंपेयर विद फास्ट लेन पोटेंशियल 10x to 100x। एक्शन 2, डिक्लेयर योर इंटेंट। राइट डाउन करो मैं इस एज तक फाइनेंशियली फ्री बन जाऊंगा। दोस्तों आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की एज जरूर बताएं और कमेंट करें, और जिस दिन आप इसको अचीव कर लो तो आके फिर दोबारा कमेंट करना। दोस्तों तीसरा एक्शन है आइडेंटिफाई 3 प्रॉब्लम्स टू सोल्व। पहली है इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स, दूसरी है पर्सनल प्रॉब्लम्स, तीसरी है मार्केट प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं एक्शन नंबर 4 की, जो है सेंस टेस्ट। दोस्तों टेस्ट ईच आइडिया, कंट्रोल है, एंट्री बैरियर है, नीड है, टाइम से डिटैच है, स्केलेबल है। दोस्तों
अगर 5 आउट ऑफ 5 है तो इज इक्वल टू ग्रीन लाइट। नेक्स्ट 30 डेज। एक्शन नंबर 5 की बात करते हैं, बिल्ड MVP यानी कि मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट, ऑप्शंस, डिजिटल कोर्स, टीच योर स्किल, सर्विस, मार्केटप्लेस, कनेक्ट बायर्स सेलर्स, सॉफ्टवेयर टूल, ऑटोमेट समथिंग, कंटेंट प्लेटफॉर्म, बिल्ड ऑडियंस। अब बात करते हैं एक्शन नंबर 6 की, गेट फर्स्ट कस्टमर, लॉन्च इम्परफेक्टली, गेट फीडबैक, इम्प्रूव रैपिडली। अब बात करते हैं नेक्स्ट 90 डेज के लिए। एक्शन 7, स्केल एंड ऑटोमेट, हायर फ्रीलांसर्स, बिल्ड सिस्टम्स, क्रिएट SOPs, ऑटोमेट प्रोसेसेस। अब बात करते हैं एक्शन नंबर 8 की, रिड्यूस कंज्यूमर एक्टिविटीज बाय 70%, कट डाउन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स बिंगिंग, न्यूज कंजप्शन, टाइम पास एक्टिविटीज, रीडायरेक्ट एनर्जी, बिल्ड। दोस्तों अब आखिर में ये बात कर लेते हैं कि आज की ऑडियो बुक समरी से हमने क्या क्या सीखा। तो दोस्तों ये थी अनस्क्रिप्टेड बाय MJ DeMarco की कंप्लीट समरी। अब आती है यहाँ पर आपकी चॉइस की बारी। तुम्हारे सामने 2 डोर हैं। पहला डोर है स्क्रिप्टेड लाइफ, जहाँ पर सेफ और प्रेडिक्टेबल, सोसाइटी की अप्रूवल, 40 साल जॉब करो और 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ। एवरेज लाइफ है, 0 रिग्रेट्स, नो मैक्सिमम रिग्रेट। अब बात करते हैं डोर नंबर 2 की, अनस्क्रिप्टेड लाइफ, रिस्की लेकिन रिवार्डिंग, सोसाइटी का क्रिटिसिज्म, 5-10 साल इंटेंस हसल, फ्रीडम बाय 35, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, 0 रिग्रेट्स। यस, MJ DeMarco को लोगों ने पागल कहा था, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, फ्रेंड्स ने डाउट किया, लेकिन आज वो मल्टी मिलियनियर हैं। 3 उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट नो रिग्रेट्स। अब आता है द अल्टीमेट ट्रूथ, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना, क्योंकि दोस्तों सेफ पाथ एक्चुअली मोस्ट डेंजरस पाथ है, क्योंकि वहाँ तुम्हारे ड्रीम्स डाई करते हैं, तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट होता है, तुम्हारा टाइम चला जाता है, और दोस्तों अगर टाइम एक बार गया तो वापस कभी नहीं आता। तो दोस्तों अब तुम्हारे पास पेन है, पेपर है और चॉइस है। सोसाइटी ने स्क्रिप्ट लिखी है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें फॉलो करना है या उसे रीराइट करना है, ये तुम्हारा डिसीजन है। 40 साल बाद जब तुम 65 के होगे तो तब क्या सोचना चाहोगे? थैंक गॉड आई प्लेड इट सेफ या विश आई हैड ट्राइड। चॉइस तुम्हारी है। दोस्तों मैंने तो अपनी चॉइस बना ली है, मैं तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीऊंगा। तुम्हारी चॉइस क्या है कमेंट में जरूर बताओ, स्क्रिप्टेड या अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंचे, सब्सक्राइब करो लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज के लिए, शेयर करो अपने एक दोस्त को जो स्क्रिप्टेड लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, कमेंट करो नेक्स्ट कौन सी बुक आपको चाहिए और ये वीडियो सेव कर लो, क्योंकि जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करोगे ये वीडियो तुम्हें रिमाइंड करेगा कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा स्क्रिप्ट तुम लिखोगे और तुम्हारी सक्सेस स्क्रिप्टेड नहीं अनस्क्रिप्टेड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अनस्क्रिप्टेड बनो दोस्तों।